नमस्कार, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं भाजपा से अनिल गोयल जी। अनिल गोयल जी, आपका न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हमारे साथ धन्यवाद आकाश। कांग्रेस से हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। डॉक्टर सुधा जी, आपका भी न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है, चुनाव से पहले विवादित मुद्दों को उठाना क्या भाजपा की रणनीति हो गई है? इसकी चर्चा हम करते हैं। गोयल जी, आपने सुधा जी को सुना, कहीं न कहीं भाजपा पे लगातार आरोप लगते हैं कि महँगाई और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवादित मुद्दों को उठाया जाता है जिसपे हिंदू-मुस्लिम हो जाता है या बहस ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप सर? मैं तो आशीष जी एक ही बात कहूँगा, सुधा जी ने अपना फर्ज बहुत अच्छा निभाया और एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उनसे यही संभावना थी और यही उम्मीद थी कि वो यही बोलेंगे। लेकिन जब पार्टी के हित में सोचेंगी तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो बोलना था वो बोलेंगी, और देश हित में सोचेंगी, राष्ट्र हित में सोचेंगी तो इनको वो बोलना चाहिए जो हम बोले। अब प्रश्न क्या है कि अब सबसे बड़ी ऐसी बात बातें ये कहेंगे तो टोकना पड़ेगा। मतलब दादा भैया बस एक बात बोल दूं आपको प्लीज, आपका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। अब आपके हिसाब से मैं बोलूं तो देश हित, और मैं सही बात बोलूं तो देश हित नहीं। ये एजेंडा सही नहीं है। देश आप हित सुनते हैं। मेरा अपना सोचना क्या है उस पे, तो आप मेरे ऊपर ये मत कहिए कि मैं आपकी तरह बात नहीं कर रही हूँ तो देश हित में बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपने देश को बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और सम्मान करती हूँ, उसकी संवैधानिक हर एक नियम प्रणाली पे सम्मान करती हूँ भारतीय होने का। सुधा जी, जी, गोयल जब जी। आप चीज में आएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम तो जो अंबेडकर जी ने संविधान बनाया उसके अनुसार काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, समान आचार संहिता, ये भाजपा का जब से सुप्रीम मुद्दा कोर्ट है, के जब से आदेश हमारे पे से। ऑर्डिनेंस लाके। अब आप देखो बीच में बोलोगी तो मजा तो आएगा नहीं, आप बाद में खूब बात कर लेना, मैं सुनूंगा आपकी बात। अब गोयल जी को मैं बोलने प्रश्न दीजिए, पूछ फिर रही आप थी, निश्चित कहिए। एक तौर पर जिज्ञासा थी। जब हमारे दो सांसद थे तब भी हमारा ये मुद्दा था, और उस मुद्दे के साथ साथ हमारा बड़ा एक स्पष्ट मुद्दा था, धारा 370 हटाना हमारा मुद्दा था, 35 से हटाना हमारा मुद्दा था, एक देश एक संविधान एक झंडा हमारा मुद्दा था, और हमने निश्चित तौर पर इसको जनता ने हमें समर्थन करा। 2 से 300 तक लेकर गई जनता, उनने हमारे सारे मुद्दों का समर्थन करा। आज जनता को ने बिल्कुल सबके जनता के समर्थन से वहां पर बैठे हुए हैं, और जो जनता से हमने वायदा करा था उस वायदे को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, उस वायदे को ही निभाने के लिए बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो बात है वो आज हर महिला को सम्मान मिले, हर महिलाओं को बराबर अधिकार मिले। आज जो स्थिति है हमारी मुस्लिम महिलाओं की कि एक एक पुरुष 4-4 शादी कर लेता है, उनके बच्चे दर बदर भटकते हैं, उनके परिवार में जिनकी बेटियां हैं वो जो उनके मायके वाले वो कितने परेशान होते हैं, इसकी तुलना नहीं, कल्पना नहीं करी जा सकती। जिस तरीके से उस समाज के अंदर एक सिस्टम है जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, उसमें महिलाओं का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को उनका स्वाभिमान वापस मिले, महिलाओं को उनकी इज्जत मिले, तो इस चीज के लिए है। यानी पूरे हिंदुस्तान में एक परिवार में एक नियम चलेगा, एक परिवार में दो नियम नहीं चलेंगे। तो इसी तरीके से पूरे देश में एक नियम चलेगा, दो नियम नहीं चलेंगे। अब जिस तरीके से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे, आज हम तिरंगा झंडा शान से फहरा रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा संविधान लागू नहीं होता था, आज हमारा संविधान लागू हो रहा है। हमारे नेता मुखर्जी ने तो बड़ी स्पष्ट कहा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और उसके अंदर हमने बड़ा स्पष्ट कहा था कि एक विधान, एक संविधान और एक झंडा, ये तीनों चलेंगे। यानी ना दो विधान चलेंगे, ना दो संविधान चलेंगे, ना दो झंडे चलेंगे। इसके विरोध में हमने जो है निश्चित तौर पर कुर्बानियां दी, देश हित में कुर्बानियां दी हैं कि हम देश को एक रूप में देखना चाहते हैं, देश को एक साथ देखना चाहते हैं, देश को एक साथ तरक्की करते देखना चाहते हैं। और ये आपने देखा भी है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ये करना पड़ रहा है कि आज आप ये देख रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं और अपने देश की समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। आप ये देखें, एक महाशक्ति, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है क्या?
नहीं हुआ ना। तो निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि सर जब कैसी देश बात कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यही जी गोयल जी, यही हम जो जवाब ले लेते सिलेक्टिव, हैं। मैं प्लीज हाँ बोलना चाहूंगी। जी सुधा जी। अनिल भाई ने बहुत चीजों को सच बोल दिया, और अच्छा है आपने सच बोला। बलिदान की बात इस की, देश इस सेवा की बात बात को की, इस देश बात हित को की बात ध्यान में की। रखते हुए आपने बहुत अच्छी और और सही इन बातें बोली हैं, लेकिन आप ये सुन भूल सुन जाते हैं, जब आप आप कश्मीर में झंडा आप बोले, फहराने मैं की बात आपकी कर बात, रहे हैं, तो जो सुधा जी आपका, जी सुधा गोयल मैं जी जी। जब प्लीज आप मैं बोल बोलूं। ऐसे नहीं, तो मैं भी बीच में बोलूंगा, जब आप आकाश जी ने बोलेंगे बोला मैं है कि मैं बिल्कुल बोल आपको सकती हूँ। सुनूंगा। गोयल जी, आकाश जी ने मैं आपका बोला साउंड है सुनूंगा, कि थोड़ा मैं कट बोल गया था, सकती इसलिए हूँ। मैंने सुधा जी को का मौका दिया। मैं आपको सुनूंगा, तसल्ली से आकाश जी सुनूंगा। ने कहा था कि मैं बोल सकती हूँ, पूछिए उनसे जी एक बार। गोयल जी, आपका साउंड कट गया था, इसलिए मैंने सुधा जी के पास फॉरवर्ड किया था। अभी मैं आपके पास अच्छा, आता हूँ। जी गोयल जी। नहीं जी जी अब सुधा जी। सुधा धन्यवाद जी सर। मैं बोल लूं, सुधा जी मैं जी बोलूं या आप प्लीज, बोलोगे, आपको सुनूं? जी प्लीज आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। ठीक है। तो जी गोयल निश्चित तौर पर हमारा हर फैसला चुनाव को देख करके नहीं होता है। ये हर बात को चुनाव के रूप में ले जाती है। जब हमने राम मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात करी थी, तो भी इन्होंने चुनावी मुद्दे को लिया। 370 की बात करी तो भी चुनाव को मुद्दे में लिया। 35 की बात करी तो भी चुनावी मुद्दे लिए। हमारे लिए चुनावी मुद्दे नहीं है। हमारे लिए जो हमने देश की जनता को वायदे करे हैं, उन वायदों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है, और उन वायदों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारे जो भी कदम है, एक भी कदम हमारा वो नहीं है कि हमें वोट लेना है। हमारा हर कदम ये है कि हमको देश की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, देश को आगे बढ़ाना है। और देश के अंदर जो आतंकवाद है, जो माफियागिरी है, जो भ्रष्टाचार है, इसको जड़ से खत्म करके देश को विश्व गुरु बनाना है। और जी उसके गोयल जी, हम अंदर जवाब ले भी लेते हैं अब इस पे। ये जभी संभव है जब पूरे देश के हर नागरिक के बराबर अधिकार होंगे, सबके समान अधिकार होंगे, सब लोग साथ चल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये भेदभाव की पॉलिसी खत्म करने के लिए हम सामान्य आचार संहिता ला रहे हैं। जी गोयल जी। आशीष जी, मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि सबसे पहले मणिपुर को बचाना है। मुख्यमंत्री बदलना, मुख्यमंत्री रखना, मुख्यमंत्री, ये सेकंड इशू है। पहला इशू है कि हम मणिपुर को कैसे बचाएं। और उसके लिए हमारे माननीय अमित शाह जी 3 दिन तक दौरे पर वहां रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार की पैनी निगाहें हैं। जिस जिस चीज की आवश्यकता है वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है, जितने फोर्स की जरूरत है वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। और निश्चित तौर पर किसी भी वजह से लोगों के मन में जो भ्रामक स्थिति पैदा हुई है, लोगों के मन में जो गलतफहमी पैदा हुई है, उसको मिटाने में समय लग रहा है, और बहुत जल्दी वहां पर शांति स्थापित होगी। ये आपके सामने, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी वहां पर आपको ये दिखाई देगा कि मणिपुर शांत हो गया है और मणिपुर अपने विकास के रास्ते पर चल पड़ा। मेरा तो सिर्फ एक बात कहना, सामान्य आचार संहिता के ऊपर जो इन्होंने चर्चा करी, जो आप पार्टी है, जो विरोधी विपक्षी है, उन्होंने भी इसका समर्थन का घोषणा करी। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी इसके समर्थन की घोषणा करी। ये कम से कम लंबी चौड़ी बात करने के स्थान पर ये तो बता दें कि इनका वो समर्थन है या इनका विरोध है। आप या तो ये कहो कि हम इसका समर्थन करते हैं, या को इसका विरोध करते हैं। हम पेश कर रहे हैं, हम समर्थन लेकर जनता के बीच में जाएंगे, आप विरोध लेकर जनता के बीच में जाओ, तो निश्चित तौर पर जनता फैसला कर लेगी कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन आप उस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी ना करके, बातों को घुमा फिरा के, बातों को झोल करके कहें, तो जनता किसी भी कीमत पर ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करती। जनता तो स्पष्ट स्पष्ट चीजों को देख करके चलती है। और जहां तक फोटो सेशन की इन्होंने बात की, मुझे ध्यान है जिस टाइम यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार के अंदर सारी मीडिया को बुला लिया जाता था। और ये जब मीडिया क्यों आई है कि सिर्फ सोनिया जी इस गली से निकल कर इस घर में जाएंगे, बस इतनी फोटोग्राफी करनी है, एक शब्द नहीं बोलेंगी, वो बाहर निकलेंगे और इस कमरे में बढ़ेंगे, और इस तरह की फोटोग्राफी होकर के ये देश के सामने प्रस्तुत होता था, टीवी चैनलों के सामने प्रस्तुत होता था। एक शब्द उन्हें बोलना नहीं था, वो किधर से निकले और किधर पहुंचे, बस इसके ही फोटोग्राफी होती थी। इसको फोटो सेशन कहते हैं, कि जो कांग्रेस के टाइम में होता आया है। और निश्चित तौर पर हमारा जो मानना है, वो हमारा ये मानना है कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, हर काम हमको देश हित में सोच करके करना चाहिए, जिसमें देश का हित है, जिसमें समाज का हित है,
इसको करके चलना चाहिए। आज जनता ये चाहती है कि वो सामान्य आचार संहिता पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे, क्या वो ओपन समर्थन में है या वो ओपन विरोध में है, और उसके बाद में जो भी उसका फैसला होगा जनता उसके हिसाब से ही इनको जो भी आशीर्वाद देना होगा, जैसा भी आशीर्वाद देना होगा, सत्ता में बैठने का आशीर्वाद देना होगा या विपक्ष में बैठने का आशीर्वाद देना होगा, विपक्षी नेता बनाने का आशीर्वाद देना होगा या विपक्षी नेता लायक नहीं छोड़ने का अधिकार होगा, ये फैसला जनता ने करना है। लेकिन आपने इस विषय पर अपना स्पष्ट रुख करना चाहिए, ये हमारा मानना है। जी गोयल जी, जवाब दो। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।